नमस्कार, जय जोहार साथियों। जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हम इस समय आप देख रहे होंगे, हम खड़े हुए हैं राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, यानी वहाँ जहाँ अभी भाजपा ने ही हाल ही में उद्घाटन किया था। एक है अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी और तीसरे हैं हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आप ये देख रहे होंगे, आपको ये मालूम होगा कि इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के नाम से है। राष्ट्रीय जैसा इसमें क्या है, इसी पर आज चर्चा करेंगे हम डॉक्टर देवेंद्र के साथ। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका जागो पंच में। जय पेरियार, जय भीम, जय मंडल जी। तो हम इस समय खड़े हुए हैं राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के जो बंधा है उस रोड पे। तो यहाँ पर जो ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाया गया है, इसमें राष्ट्रीय जैसा क्या है? इसको दूसरा भी कह सकते हैं जी, क्या है बताइए। ब्राह्मण प्रेरणा स्थल। अच्छा। या फिर एक किताब आई है वेस्ट यूरेशिया, ब्राह्मणों की जन्मभूमि। अच्छा। तो या यूं कह लें विदेशी ब्राह्मण प्रेरणा स्थल। अच्छा, ये ज्यादा सटीक उत्तर होगा। लेकिन हमारी सरकार ने इसे जो नाम दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। हाँ, तो मुझे तो इसमें कोई राष्ट्रीय जैसा दिख नहीं रहा है। नहीं, तो इसमें जो क्या राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में एक ही जाति के विशेष के लोगों की मूर्तियां लगा देना, क्या लगता है ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जैसा कुछ है? तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ब्राह्मण प्रेरणा स्थल है ये जो है। अच्छा। ये राष्ट्रीय थोड़ा इन्होंने केवल जो आरएसएस का जो राष्ट्रीय है उससे उठा लिया, बाकी प्रेरणा स्थल उसमें जो जोड़ दिया। अच्छा। बाकी तो ये देख लीजिए ब्राह्मण प्रेरणा स्थल लग रहा है। हमारे समाज में बहुत सारी जातियां हैं, एक ही जाति तो है नहीं। हाँ। है ना। हाँ। यहाँ पर लेकिन दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का नाम दिया गया और तीनों के तीनों ही ब्राह्मण। क्या और जातियों में राष्ट्र की प्रेरणा देने के लिए लोग नहीं थे? नहीं थे। इनके हिसाब से केवल ब्राह्मण में ही राष्ट्र की प्रेरणा मिलती है। अरे भाई, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, अशफाक उल्ला खां, राजगुरु, इतने लोग हैं जो है, महात्मा गांधी। लेकिन सवाल यही उठता है, क्या क्षत्रिय में भी नहीं, क्षत्रिय में कोई राष्ट्रीय प्रेरणा लायक व्यक्ति नहीं है? ना। ये अपने आप को सर्वोच्च समझते हैं ना। तो इसका क्या मतलब है? अभी इसी बात को लेके, जैसे ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है, तीनों मूर्तियां ब्राह्मण की लगा दी गई। तो वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं फिर बात कर रहा हूँ, आप रुकिए थोड़ा मेरे प्रश्न का इंतजार करिए। मैं यहाँ पे आपसे बात करूंगा कि तीनों मूर्तियां लगा दी गई, तीनों ब्राह्मण की। और इसी के बाद आपने सुना होगा कि विधायकों की, ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक होती है। और उस बैठक को लोग इस रूप में लेते हैं कि ब्राह्मण नाराज है। है ना। ठीक है। क्या राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जैसा बनने के बाद भी, यानी भाजपा ने इतना बड़ा काम किया है, ना कोई क्षत्रिय को भाव दिया, ना किसी वैश्य को भाव दिया, ना किसी शूद्र को भाव दिया, ब्राह्मण को भाव दिया, इसके बाद भी वो नाराज है, इसका क्या मतलब निकलता है? नाराज थोड़े है। हाँ, तो वो इकट्ठा किस लिए हुआ था? अरे वो इकट्ठा इसीलिए हुए थे, रणनीति बनाने के लिए। अच्छा। कि भाजपा को हमें कैसे ब्राह्मणों का और ज्यादा वोट दिलवाना है। अच्छा भाई, ये आम जनता की नजर में है कि ब्राह्मणों का नुकसान हो रहा है। आम जनता की नजर में है, लेकिन ब्राह्मण के तो सारे काम हो रहे हैं। तो बात ऐसा काम बात वहीं पे आती है कि सारे काम एक ही जाति विशेष के लिए हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। और इसके बाद आप देख रहे हैं वो बैठक भी कर रहे हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इतना बड़ा काम होने के बाद इसका क्या कारण है? सरकार से क्या और करवाना चाहते हैं? ये सरकार से अब बस यही है कि बाकी जो कुछ बचा खुचा है, क्या चाहते हैं कि इसके बाद अब उन्हीं को मुख्यमंत्री बैठा दिया जाए, उन्हीं को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। असल में क्या है कि देखिए, एक मुख्यमंत्री पद होता है। हाँ। और एक जो है प्रदेश अध्यक्ष का पद होता है, जो दो महत्वपूर्ण पद होते हैं। एक पे छतरी बैठा हुआ है, एक पे कुर्मी बैठ गया, ओबीसी का जी। अब इनके अंदर नाराजगी इस बात की नहीं है, नाराजगी इस बात की कि कुर्मी हमें कैसे जो है नोटिस जो दे सकता है। नहीं, सवाल ये नहीं, नाराजगी इस बात की कुर्मी ने जो है हमें नोटिस कैसे दी। कुर्मी होते हुए ब्राह्मण को नोटिस कैसे दे सकता कि आपकी मीटिंग जो गलत हुई है जो है।
नहीं, ये तो इस रूप में भी हो सकता है, हाँ। जैसे होता है कि नरेटिव सेट किया जाता है। हाँ एक नरेटिव ये सेट हो रहा हो कि अपना काम भी करवाते रहो और नाराजगी भी दिखाते रहो, सारे काम उनके हो रहे हैं। हाँ भाई काम हो रहे हैं ना, बात तो हो नहीं रही है। बात क्या हाँ? बात जब हो, है ना, बोलते हैं ना वो, यहाँ काम हो रहे हैं और नाराजगी भी है। ये कहीं धीरे धीरे ये जो जिसे बोलते हैं ना कि चाणक्य नीति, देखिए कुटिल नीति, धीरे धीरे राम वो राज, तो नहीं है। राम राज्य धीरे धीरे लाया जाता है। अब वो मनुस्मृति राज जो है लाया जा रहा है। अच्छा। इसमें ब्राह्मण मीटिंग करे चाहे कुछ करे, उससे कुछ नहीं है। बस वो दिखाने के लिए कि हाँ हाँ हम नाराज हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा और जवाब पाव दो, और वो कुछ नहीं है। ब्राह्मण कहीं नाराज नहीं है। अच्छा, वो कहीं नाराज नहीं है। बिल्कुल। तो ये जो इकट्ठा हो रहे हैं, इसे शक्ति प्रदर्शन माना जाए कि उपलब्धि माना जाए? शक्ति प्रदर्शन, कि हमने प्रेरणा स्थल अपना बनवा लिया। शक्ति प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन माना जाए। देखो हमने अपना तो प्रेरणा स्थल। हमारे अभी अन्य जो पार्टियां हैं, हाँ। अन्य पार्टियों में ये सोच रहे हैं, खुश हैं कि ब्राह्मण नाराज है, अरे और कुछ नहीं, कुछ न्योता दे रहे हैं कि जितने नाराज है हमारे साथ आ जाओ। नहीं नहीं, इसको किस रूप में देखते हो आप? वो एक मूर्खता पूर्ण कदम होगा जो है। हाँ, मेरे नजरिए से ब्राह्मण कहीं नाराज नहीं है। हाँ ठीक है, ब्राह्मण कहीं नाराज नहीं है। अब वो अपना वेटेज बढ़ाने के लिए ये शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। भाई वो पूरे इकट्ठा होके कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो संदेश दे रहा है कि हमने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनवा लिया, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी है, ये है। और दूसरी तरफ संदेश दे रहा है कि हम नाराज हैं। हाँ, बात नहीं है, यही है जो है, और क्या जो है। तो ठीक है, चलिए बातचीत होती है हमारी। हाँ। इस राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पे बात करेंगे सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। हाँ ठीक है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, क्या क्या उन्होंने किया है जो हमारे राष्ट्र के लोगों को, है ना, प्रेरणा लेनी चाहिए। देखिए ये तीनों जो है आरएसएस से जो जुड़े हुए लोग हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। अच्छा, ठीक जी, जिसके तो 2025 में 100 साल पूरे हो गए। ठीक है जी जी। अब जो आरएसएस की उपलब्धियां रही होंगी, वही इनकी भी उपलब्धि रही होगी, और कोई खास उपलब्धि नहीं है इनकी। नहीं, आपने पूरा सब समेटने का किया। हम बता रहे हैं, एक का पहले बताइए। एक का पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सास, उनकी पत्नी की माँ रेणु मुखर्जी, इन्होंने जो है हिंदू कोड बिल का विरोध किया था, जो उसका नेतृत्व किया था इन्होंने। एक तो इनकी ये उपलब्धि है। ठीक, दूसरी इनकी उपलब्धि है कि इन्होंने मुस्लिम लीग से मिल करके पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई थी। अच्छा, प्रधान मुखर्जी ने। अच्छा, आज वो उन्हीं मुस्लिमों का विरोध कर रहे हैं। यानी ये यही है राष्ट्रीय प्रेरणा। ये राष्ट्रीय प्रेरणा। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब चलते हैं अब अगले के पास। हाँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पास। इनका तो कुछ भी नहीं रहा। हाँ, इनका कुछ है ही नहीं, केवल ब्राह्मण होने के नाते। मैंने इनके छोटे छोटे पार्क बहुत देखे हुए हैं, कुछ तो उपलब्धि रही होगी। अरे वही कर है ना, जो आरएसएस की उपलब्धि है वही इनकी भी उपलब्धि है। अच्छा, इनकी कोई खास उपलब्धि नहीं। इनकी हत्या में जो है अटल बिहारी वाजपेयी का नाम जरूर आता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। अच्छा, नाम आता है ना? नाम आता है। अब चूंकि नाम आता है, नहीं ये तो शायद ट्रेन में या कैसे इनकी कहीं बड़ी विषम परिस्थितियों में इनकी विषम में इनके अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आता है, जो आप गूगल पर पढ़िएगा जो है। गूगल पे आता है। हाँ, गूगल पे आता है ना, लेकिन उसके सबूत जो नहीं मिल पाया जो। अच्छा, सबूत नहीं है। सबूत नहीं है, नाम आना एक अलग की नाम आना है, लेकिन आया तो नाम, यानी कि कहीं न कहीं भाई धुआं, यानी ऐसी उपलब्धि नहीं है कि धुआं वही उठता है जहाँ पे आग लगती है। हाँ हाँ, ये बात तो है, लेकिन मुझे लगता है ब्राह्मण होने के नाते केवल इनकी उपलब्धि है। बस केवल यही एक उपलब्धि है। तो अगले पे चलते हैं, किस पे? अटल बिहारी वाजपेयी जी पे। अटल बिहारी वाजपेयी जी को तो आप सभी जानते होंगे, हमारे बहुत से साथी जानते होंगे, क्योंकि पिछले 2 नाम थे उनके बारे में नहीं जानते, क्योंकि हमारी उम्र इतनी है कि तब वो लाइव नहीं थे, या रहे होंगे तो जर्जर अवस्था में। लेकिन ये हमारे सामने है। हाँ, तो ये हमारे सामने थे, इनके बारे में भी तो मैं कुछ जानना चाहूंगा। क्या इनकी पहली उपलब्धि तो यही है, 1942 में बटेश्वर एक कांड हुआ था, जो जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ी चीज का हिस्सा लिया था। उनकी मुखबिरी जो है अटल बिहारी वाजपेयी के एक योगदान तो इनका ये है। अच्छा जी।
जो इनकी पुरानी परंपरा रही आरएसएस की जो है, तो उनकी एक उपलब्धि है कि इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों की मुखबिरी इन्होंने की थी। दूसरा, इनको जो तोड़ने में बड़ा मजा आता था जो है। अच्छा, हाँ, ये बहुजन समाज को तोड़ने में इनको बड़ा इंटरेस्ट रहता था। बिल्कुल, मैं आप अपने दर्शकों को भी ये वीडियो जरूर दिखाऊंगा जो तोड़ने वाली आप बात कर रहे हैं। मुझे तुरंत ध्यान हो गया, ये इंडिया टीवी का एक इंटरव्यू था। हाँ, रजत शर्मा के साथ जो है। हमारे समाज को डॉक्टर साहब बताएंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी से ओबीसी एससी एसटी समाज को क्या शिक्षा मिलती है, वो अभी प्रेरणा मिलती है, वो डॉक्टर साहब बताएंगे। तो डॉक्टर साहब क्या था खास वो जो आप बताने जा रहे हैं? शर्मा ने इनसे एक सवाल पूछा जो है कि आपने अपनी विचारधारा के खिलाफ जाकर के बसपा से गठबंधन क्यों किया। तो इन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला कि बड़ी ताकत को हराने के लिए हमें छोटी से हाथ मिलाना पड़ता है। एक तो ये था जो है, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, दर्शकों को सुनना चाहिए जो है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें उन्होंने कहा था कि मुलायम सिंह यादव और कांसीराम दो कांटे हैं जो है, जो मेरे जूते में चुभते रहते हमेशा। अब मैंने इन दोनों को अलग करके एक कांटे से, वैसे काम जैसे एक कांटे से एक कांटे को अलग कर दिया और इतना दूर कर दिया कि वो एकजुट नहीं हो सकते। जी बिल्कुल। और जब एकजुट होंगे तो कुछ न कुछ प्रयास करके इसको हमारे पूर्वज लोग अलग करते रहेंगे। जैसे 19 में जो है एकजुट हुए बहन जी और अखिलेश, लेकिन बाद में फिर ये जो ब्राह्मणवादी शक्तियां हैं, फिर बाद में किसके ऊपर दबाव डाला, क्या क्या दबाव डाला, इतने में तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर बाद में गठबंधन टूटा ना जो है। ये उनकी उपलब्धि है। तो साथियों, आप सभी ने गौर से सुना होगा कि हमारे जो तीसरे व्यक्तित्व हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो हमारे ओबीसी एससी के लिए कैसे प्रेरणा है कि ओबीसी एससी को कैसे अलग कर दिया जाए, उनको कैसे तोड़ दिया जाए, उनको कैसे विखंडित कर दिया जाए, वो कभी एकजुट ना हो पाए, ऐसी प्रेरणा हमारे समाज को मिलती है। इसीलिए ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल एक चीज और ना। हाँ, ये अपने जो संगठन है आरएसएस जो है जी, उसका भी यही काम रहा है, तोड़ना जो है देश नहीं, वो तो एक ही बात है। जब तो ये उसी के ऊपर काम कर रहे हैं, ये उसी का अंग है तो जाएगा ना, उसी पे बिल्कुल, वो उसकी इकाई है। अभी तो बहुत सारे लोग हैं। तो आप सभी को आज इस प्रेरणा स्थल का असली वास्तविक मकसद समझ में आया होगा कि आप मनुस्मृति जलाते रहिए, आप अन्य बातों पे विरोध करते रहिए, लेकिन वो अपना काम लगातार करता जा रहा है और ये सबसे बड़ी इसकी उपलब्धि है। और अगर समय रहते आप सभी सचेत नहीं होते हैं तो हमारा पूरा का पूरा जो समाज है वह इस ओर पहुंच जाएगा कि हम कभी एकजुट होकर, मुखर होकर अपने अधिकार की बात नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार, जय पेरियार, जय मंडल।